Welcome to Astrology and You. Today we have with us internationally renowned celebrity astrologer Sandeep Kochar. Welcome to the show Sandeep जी. नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते रश्मि जी। मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच संदीप जी. आपके पूछते ही मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया है. नहीं नहीं, लाइफ में हैप्पी रहना और पॉजिटिव रहना ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सिचुएशन कैसी भी हो, अगर इंसान ये अपने क्वालिटी अपने अंदर डाल लेता है तो वक्त गुजर जाता है। बिकॉज गीता में लिखा है कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ बट चेंज। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है और कुछ भी परमानेंट है ही नहीं। तो वी आर इन ए सिचुएशन, सबको पता है, लेकिन उससे बाहर निकलना है वो बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ऑप्टिमिज्म इज द बेस्ट थिंग, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेथ इन गॉड। तो मैं हमेशा कहता हूँ खुद और खुदा पर यकीन रखिए, हैव फेथ इन यू एंड इन गॉड। एब्सोल्युटली राइट. बट अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि लोग परेशान ज़्यादा लग रहे हैं एंड दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट कि सब ठीक हो जाए एंड थिंग्स शुड बी फाइन, इट शुड चेंज, टाइम शुड चेंज. यू नो इट्स ए ह्यूमन नेचर. थोड़ा सा कभी कभी यू जी फील लो. सो जी आपके हिसाब एब्सोल्युटली। से आगे आपको क्या लगता है अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे? सो आवर व्यूअर्स आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होगा कैसे. ऑफ कोर्स नोबडी इज गॉड, वी नो दैट. लेकिन आप जी जैसे कि ग्रहों की चाल पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं. जी रश्मि जी, जैसे मैं आपको बताऊं, जब ये सिचुएशन शुरू हुई थी और बेसिकली जब ये हाईलाइट होनी शुरू हुई थी, शुरू तो 26 दिसंबर को हुई थी, लेकिन जब हाईलाइट होनी शुरू हुई थी तब तक फरवरी मार्च आ गया था। और इंडिया में पहला जो लॉकडाउन था वो 24 मार्च को था। जी. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई नाउ यू हैव टू बी कन्फाइंड फॉर 3 वीक्स। तो मैंने उसी दिन वीडियो बनाया एंड आई टोल्ड एवरीवन कि दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, इट इज अ मैटर ऑफ मंथ्स। और तभी मैंने बता दिया था कि वी हैव टू हैव पेशेंस टिल 19 सितंबर। बिकॉज उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि जुपिटर, जो प्लेनेट बृहस्पति जिसको हम गुरु कहते हैं, जी. वो ट्रांजिट में नेगेटिव चल रहा जी. है एंड राहु और केतु के हल में फंसा हुआ है। दैट इज द रीजन ये सिचुएशन क्रिएट हुई। मैंने 2 साल पहले 18 ऑफ आज ही के दिन एक्चुअली 18 जुलाई 2018 को मैंने फेसबुक में, ट्विटर में, हर जगह, इंस्टाग्राम में लिखा था कि 2020 वुड बी 20 एंड 21 देयर विल बी ए ग्लोबल रिसेशन। मुझे पैंडेमिक का या कोई वायरस का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन 20 और 21 ये मुझे कंफर्म था कि ये एक 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 बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन जो है वो आ जाएगा। तो वो 2 साल पहले मुझे पता था और मैंने ये सब सारी की सारी जो प्रेडिक्शन की थी ये खाली एक प्लैनेट के ऊपर की थी कि जुपिटर, क्योंकि गुरु है प्लैनेट ऑफ प्रोस्पैरिटी। तो जब जुपिटर ट्रांजिट में अफ्लिक्ट होता है, जैसे लास्ट टाइम 2008 और 9 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था, तब भी जुपिटर का सिचुएशन डिफिकल्ट था, आज भी वही सिचुएशन चल रहा है। तो ये 19 सितंबर तक है और राहु और केतु दे विल मूव टू अनदर हाउस on 19th of September. Then by the grace of God, I'm very positive. I'm a very happy, optimistic person. तो मुझे लगता है कि by the grace of God, things will change. Practically speaking, किसी भी नई वैक्सीन को आने में महीनों लग जाते हैं। उसका ह्यूमन ट्रायल होता है, पहले एनिमल्स पे, फिर ह्यूमन पे, फिर उसके साइड इफेक्ट और सब देखते हैं। तो उसमें जरूर अभी हो सकता है और कई महीने गुजर जाएं, बट इट लुक्स लाइक व्हेन एस्ट्रोलॉजिकली थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड देयर लॉट ऑफ थर्ड फेज में चल रहे हैं ट्रायल, रशिया में भी हैं, चाइना में भी हैं, ये आपके यूके में भी हैं, ऑक्सफोर्ड का, इंडिया इंडिया में भी हैं। वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अगस्त तक शायद कुछ आ जाए। यूएई में भी ट्रायल चल रहे हैं चाइनीज ड्रग के। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एवरीथिंग इज लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सितंबर ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड बिकम बेटर। या लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा रश्मि जी कि ये जो एक सिचुएशन है ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज सब कुछ इरेडिकेट करना एक ही टाइम में मुश्किल है। उसका प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, मास्क हम लोग लगाने पड़ेंगे। तो वो सब जो हमारा जो रहन सहने का जो तरीका है, लोगों से मिलने का है, वो बदल जाएगा और वो कुछ समय उसमें लगेगा नॉर्मल जिंदगी में लौटने के लिए। तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स जब खराब होने में वक्त लगा है तो ठीक होने में भी थोड़ा समय तो लगेगा ही. दैट्स एब्सोल्युटली, मतलब सेफ एक टॉक. स्टेटमेंट में यही कह सकता हूँ कि प्रिकॉशन इज द क्योर, प्रिकॉशन इज द ओनली क्योर एक्चुअली आज की सिचुएशन में। तो जितना इंसान अपने आप को सिक्योर करके चलेगा उतना वो इससे बचा रहेगा। और जितने लोग एक्साइटेड रहते हैं कि चलो कुछ नहीं होता जी, और चलो मिलते हैं जी, चलो डिनर करते हैं या साथ में फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, तो फिर वो लोग इफेक्ट हो सकते एब्सोल्युटली. सो जो हमारा जैसे जीवन चक्र जैसे चलता है और उसमें जैसे प्लैनेट्स का रोल होता है, सन मून डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आर देयर. सो कहते हैं जैसे शनि उच्च का है, नीच का है,
तो these things, do they really play that much important role? इससे हमारी लाइफ में फर्क पड़ता है? जी रश्मि जी, अगर पढ़ता नहीं तो मैं आपके सामने बैठता नहीं। मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा। बैठता इसलिए नहीं क्योंकि मैं आई एम ए वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पर्सन इन माय लाइफ। ये दो क्वालिटीज में मेंटेन किया हुआ है मैंने बचपन से। मुझे झूठ बोलना अभी भी नहीं आता, और मैं कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं करता जो जिसपे मेरा कोई यकीन नहीं है। तो 20 साल में मैंने देखा है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी लोगों की जिंदगी बदल देती है। कैसे एक स्ट्रेंजर, एक एस्ट्रोलॉजर जो स्ट्रेंजर है वो दूसरे के बारे में बताता है, तो इंसान का रियलाइजेशन होता है। वो इंसान उस पर सोचना शुरू करता है कि यार व्हाट ही इज सेइंग इज राइट, यू नो। यही तो मेरे डैड, माय मॉम, दे आर टेलिंग मी सिंस बिगनिंग, या मेरी वाइफ मुझे रोज समझाती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, देखो इन्होंने मुझे वही बताया, दिस इज माय प्रॉब्लम। तो इट इज ए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। बिकॉज जब इंसान पैदा होता है, उसके जो प्लैनेट, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, हॉरोस्कोप कहते हैं, वो प्लैनेट जो है वो इंसान की साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं। जी तो उसकी जो सोच है, कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं, कई लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये जो नेचर है, जो फितरत है, जो जी ह्यूमन साइकोलॉजी है, विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू अंडरस्टैंड। कि 20 साल शादी को हो गए और अभी भी हस्बैंड वाइफ कहते होंगे आप लोग भी कि मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ पाई। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू नो, कि एक दूसरे को जानना और समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज ह्यूमन नेचर ऐसा है कि मैं कह कुछ रहा हूं, मैं कहना कुछ चाहता हूं, और मैं सोच कुछ और रहा हूं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता है कोई और है। तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस गोइंग ऑन, एंड दैट इज व्हाट दिस लाइफ इज ऑल अबाउट। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 10 सेकंड में आई कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन, कि ये इंसान है कौन। फिर उसको जब मैं रियलाइज कराता हूँ कि भाई साहब आप ऐसा सोचते हैं, या भाभी जी आप यू आर लाइक दैट, so you should work on it, you should realize, you should change that. Because मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, मैं सालों से यूज कर रहा हूँ कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो जो चेंज आपको लाना है, वो जब रियलाइजेशन होता है, जब आंख खुले तभी सवेरा। तो या तो एस्ट्रोलॉजर जब आपको बता रहा है तब, या फिर 60 साल की उम्र के बाद जब रिटायर हो गए कि ओ यार ये तो मैंने गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, मैंने अपने सारे रिश्ते खराब कर लिए, मैंने अपनी मेंटल पीस पे ध्यान ही नहीं दिया, यू नो, मैं लाइफ की मैंने बैंड बजा दी। तो वो रियलाइजेशन जितनी जल्दी इंसान को हो जाए, और अगर वो ये समझ जाए कि द ओनली पर्पस और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस इन लाइफ इज हैप्पीनेस, उस दिन से इंसान की ट्रबल जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। Absolutely. One of the viewers, she's watching the show and she's listening to our talks and she's asking that our Pandit match our horoscope, but still we are in a mode of fighting and maybe we'll be divorcing soon. So वो क्या मैं कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहता हूँ रश्मि जी, कि आपने एक बार अपना हॉरोस्कोप, अपने और अपने हस्बैंड का हॉरोस्कोप आप जरूर एक बार चेक कराइए। आई एम ए बेटर काउंसलर देन ए एस्ट्रोलॉजर। मैं 20 साल से, मुझे लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अ पर्सन। अब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे डिवोर्सेस बचाए हैं, मे बी आई वॉज देयर एट द राइट टाइम एंड मेड देम अंडरस्टैंड अबाउट हिज साइड ऑफ स्टोरी, हर साइड ऑफ स्टोरी, एंड वो ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों के इंडिफरेंसेस क्यों है, ये वक्त जो खराब हुआ है जब से आपकी फाइटिंग शुरू हुई है, ये कब तक खत्म हो जाएगा, और कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। तो अगर ये सब चीजें पता चल जाती हैं, और ये पता चल जाता है, सबसे अच्छी बात है कि ये तो टाइम हमारा जो खराब था 7 साल से, दैट 7 years गोइंग टू एंड नेक्स्ट मंथ। तो आपने वो 1 महीने का इंतजार नहीं किया और आपने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, तो यू आर गॉन। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है देखिए बच्चों का, क्योंकि जब आपके बच्चे होते हैं और फिर वो जो कपल डिवोर्स के लिए जाता है, तो हमारा जो कल्चर है, स्पेशली आप भले ही वहाँ पे लोग अमेरिका में सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है, लेकिन जो रूट्स हैं, तो वी देन वो दो किड्स जो हैं दे बिकम वनरेबल ऑल्सो। बिकॉज एक फादर का सपोर्ट, मदर का सपोर्ट जो जो अपब्रिंगिंग में चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी तो मुझे लगता है कि अपने नहीं से ही बच्चों के बारे में जान के, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार जरूर इनको, मैं यही कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट आई एम डूइंग मार्केटिंग फॉर माई सेल्फ, you know, that is my profession, but as a well wisher, I would suggest them to get that horoscope checked one more time, the last time, and I promise you by the grace of God I will help you to understand what is going wrong and when it will be changed. yeah. Can we take one horoscope? She has texted me. Her name बट मैं एक is इसके लिए जरूर कहूंगा, अगर ये खाली एक कुंडली दे रही है तो आधी बात है, क्योंकि इंटरवल के बाद की जो स्टोरी है वो जब तक ठीक आपको है। पता नहीं चलेगी तब तक जी आपको ठीक नहीं है, पता चलेगा। हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं, बट लेट बी मोर एंड देन वील टेक इट इन अ कंटिन्यूटी। एंड Sure. मीना जी, इफ यू आर वाचिंग द शो, प्लीज राइट डाउन द प्लेस ऑफ बर्थ एज आई सी ऑन स्क्रीन बोर्ड। डेट, आपने प्लेस डेट, ऑफ बर्थ नहीं लिखा हाँ, है। टाइम एंड प्लेस जी, या डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ वील बर्थ, नीड ऑल द थ्री। प्लेस ऑफ बर्थ आल्सो। जी हाँ जी। सो वील टेक कॉल्स लेटर, बट आज रियली कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आम है, जैसे कि इनकी प्रॉब्लम है, जो मुझे लग रहा है कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, संदीप जी, कि जी पथरियाँ मिलाने के बावजूद भी
फाइट्स और डिवोर्स हो जाते हैं, जी। तो क्या उनकी पत्रियां दे- सही नहीं मिलाई जाती हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिख कम्युनिटी है, वो लोग हर उसको मैच नहीं करते, कभी मुहूर्त नहीं देखते, संडे वाले दिन शादी कर लेते हैं, तो फॉर देम इट इज कन्वीनियंस एंड दे आर फर्म बिलीवर इन इट, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुंडली मिलाइए या ना मिलाई, 50% चांसेस हैं कि या तो कुंडली मिल रही है या नहीं मिल रही है, करेक्ट? दो ही ऑप्शन होते हैं, तीसरा तो होता नहीं है। जी। तो उसमें क्या है कि जिसकी मिल गई वो चल रहा है, लेकिन कुंडली मिलाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अभी कितने यंग कपल्स हैं, दे से हमने तो इंटरनेट पे देख लिया था जी, हमारे 32 पॉइंट मिल रहे थे आउट ऑफ 36, तो वी गॉट मैरिड। अब खाली पॉइंट मिलाना इज नॉट मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप। पुराने जमाने में जो जो लोगों की जो ख्यालात है, या अभी भी जो लोग सोचते हैं, जी। उनको लगता है कि कुंडली मिलाना इज नंबर ऑफ पॉइंट्स, विच इज नॉट राइट। कुंडली मिलाना इज नोइंग द साइकोलॉजी ऑफ अनदर पर्सन, उसकी स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, उसका पोटेंशियल। देन अबाउट मैरिड लाइफ, की दोनों की मैरिड लाइफ उसकी कैसे रहने वाली है और इसकी कैसे रहने वाली है। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड की मैरिड लाइफ, हाउस खराब है, लेकिन वाइफ का मैरिड लाइफ अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइफ विल मेक श्योर दैट शी इज एडजस्टिंग, शी इज सपोर्टिंग हिम। अब हस्बैंड ट्रैवल कर रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है घर पे आने की, और वो दौड़े जा रहा है, भागे चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी मैरिड लाइफ उतनी, जो एक मैरिटल ब्लिस होता है कि आप एक साथ घर में रहते हैं, यू जोक अराउंड, आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पसंद की चीजें चीजें शेयर करते हैं, तो या रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजें मिस हो गई लाइफ से। तो मैरिड लाइफ में जो कहते हैं कि कॉन्जुगल हैप्पीनेस है या मैरिटल ब्लिस हम कह सकते हैं, वो नहीं है। लेकिन जी। हस्बैंड की वाइफ हॉरोस्कोप में है, तो उससे उससे पता चल जाता है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हॉरोस्कोप मैच करना तो इन टोटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी। कि वो नेचर, उसका विजडम, उसका नॉलेज, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसका केयर, उसका लव, उसकी मैरिड लाइफ, उसका स्पिरिचुअल साइड, ये बहुत सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट मैरिज, या यहाँ पे बैंड और बाजा और बारात बजता रहे। संदीप जी, एक कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। आपका पता लगते ही सारे व्यूअर्स नॉन स्टॉप शुरू हो गए कि हमारे को संदीप जी इज कमिंग ऑन आवर शो। हेलो। हाँ जी आप रश्मि जी, पहले मैं आपका अपने फ्रेंड के बारे पीछे से शो चल रहा है आपके घर में, उसकी आवाज़ बंद करिए, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी आपकी। अच्छा जी। मैंने बंद कर दिया। जी हाँ जी, बोलिए। व्हाट्स योर क्वेश्चन एंड फ्रॉम वेयर यू आर कॉलिंग, एंड संदीप जी इज विद मैं अस। दिस इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। द पर्सन इज बोर्न इन न्यूयॉर्क। डेट ऑफ बर्थ इज October 26, 1976 and the time is 1:50 p.m. न्यूयॉर्क। ओके, एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मैरिज है कि नहीं उसके लाइफ में, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर हर। व्हाट इज हर नेम? सुमीता। सुमीता is her name. सुमीता, या सुमीता। So I will just repeat, 26th of October 1976 जी। हाँ जी and 1350, right, in the afternoon. Yeah, 1:50 p.m. या Okay, no, I heard 50. I'm asking you, it's not 50, 15, right? 50. 50. Okay, and in New York. Yeah. Okay, it is Tuesday afternoon. Afternoon or what time, ma'am? मैं पीएम No, मतलब it's दोपहर Tuesday. हो गया ना, दोपहर शाम का। को हो Ah, गया। of course. No, no, दोपहर I'm saying Tuesday. 1:50 Tuesday, if PM, you remember. 12 बजे के Okay. बाद दोपहर है। So you are his mother or sister? How मैं she's बंद करूँगा, मैं सुन लूँ यहाँ से। like how she's related to you, he's asking. She is related to me, रिश्तेदारी है थोड़ी दूर सी ना। Okay. अच्छा, दूर की रिश्तेदारी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इनकी दूर की रिश्तेदारी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। शी इज वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन एंड वेरी वेरी एम्बिशियस। और आपका आई थिंक वो टीवी चल रहा है, तो उसकी वजह से वो आवाज रिपीट हो रही है। I will switch off the speaker. Yes, now you can say. Yeah. जी। तो इफ यू आर लिसनिंग, तो मैंने कहा कि शी इज वेरी एम्बिशियस एंड वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। द डे शी वाज बोर्न, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि इट विल बी अ वेरी वेरी लेट मैरिज फॉर हर। दूसरी बात है कि इनका कहीं ना कहीं वेयर शी वाज विलिंग टू गेट मैरिड, वो हुआ नहीं, और वो ब्रेक होने की वजह से, एंड शी इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन ऑल्सो। तो वो उसकी वजह से, या तो उनको लग रहा है कि अब क्या करना है शादी करके, या कर लूंगी, पहले मैं करियर बना लूं, बिकॉज शी इज वेरी करियर ओरिएंटेड, विच आई सेड ऑलरेडी। एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अदरवाइज इमोशनल साइड है वो बात की बात है, लेकिन शी इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग अपफ्रंट। तो वो कभी कभी क्या होता है, पीपल हु नो हर, दे विल ऑलवेज फील इनसिक्योर कि ये अगर मेरी वाइफ बन गई तो ये मेरी बॉस बन जाएगी, क्योंकि इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत स्ट्रांग है। ये अलग बात है कि जो भी मुझे सुन रहा है,
और आपको लगता है कि 1976 बॉर्न आपको भी एक आपकी एज के हिसाब से मैच कर रहा है, यू आर लुकिंग फॉर ए मैरिज, तो ये वो हॉरोस्कोप है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं एक मैट्रिमोनियल सर्विस शुरू कर रहा हूँ रश्मि जी, बिना आपसे पूछे। सो तो बिकॉज शी कैन चेंज लाइफ ऑफ ए पर्सन, बिकॉज इनका शी इज अ वाइज वुमन, वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव, वेरी केयरिंग, एंड इनका एक अच्छा फेज शुरू होने वाला है अक्टूबर ये वाले साल से, जबकि अभी पैंडेमिक है, सब कुछ रुका हुआ है। पिछले 10 साल, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, इनका नाम सुमित्रा था ना, आई थिंक, जो जिन्होंने Sunita, कॉल किया हाँ, था, she has written on सुनीता। dashboard also, yeah. अच्छा, सुनीता, ओके, Sumita. जी, सुमिता। तो सुमिता जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पिछले 10 साल अगर इनकी शादी 10 बार भी होती तो 10 बार भी नहीं चलती, बिकॉज नीच के चंद्रमा की दशा चल रही थी, एवरीथिंग वॉज इमोशनल, इमोशनल एंड इमोशन। गुड थिंग इज यू हैव कॉल्ड मी एट ए टाइम when her life is going to change. Her Mars phase is starting for 7 years, which will, and followed by 18 years of Rahu, which will supposed to be the best phase for her. So अब इनकी अगर आप शादी की बात अगर मैं कहूँ तो 20th November this year, by the grace of God, if she is willing to get married, then there is a very very strong chance that she might find an alliance. और अभी जो पैंडेमिक हुआ है, जिसमें जितने लोग फैमिली के साथ थे उनका वक्त तो गुजर गया, जो लोग अकेले रह रहे थे कि शादी करके क्या करना है, आई एम ओके, आई एम हैप्पी विद इट, पार्टी करता हूँ मैं फ्रेंड्स, उन लोगों की बैंड बज गई। नाउ दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ए कंपेनियन, अ लाइफ पार्टनर इन देयर लाइफ। तो मुझे लगता है कि वो जो चेंज आएगा लोगों के मन में आ चुका है, उसकी वजह से शी माइट get a proposal any day once things become normal. And astrologically, जैसे मैंने कहा, 28 अक्टूबर से and 20th November onwards, by the grace of God, she might get a good alliance and she should get married. But astrology में सबसे important है रश्मि जी, willingness. If she is willing, क्योंकि ये चाहती हैं सुमित्रा जी, जिनकी हो चुकी है शादी, ये चाहती हैं कि नहीं, जिनकी उन्होंने कुंडली भेजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ शी इज विलिंग, देन मैं ये कह सकता हूँ कि वक्त बदल रहा है और 10 साल के बाद ये आया है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी विल गेट मैरिड। शी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, विल बी डूइंग गुड इन करियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड शी विल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, वाइज भी हैं, खाली इनका शादी लेट होनी चाहिए थी, इट वाज डिफाइंड व्हेन शी वाज बॉर्न, इसीलिए इनके कुछ ब्रेकअप हुए पहले, जो नहीं, मतलब ब्रेकअप होने ही थे एक्चुअली, टिकट लाइक दैट। Okay. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ शी इज लिसनिंग देन आप जरूर उनको ये बात बताइएगा कि आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। तो योर विलिंगनेस हैज टू बी देयर। So true. So आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे राहु का नाम आते ही सब डर जाते हैं कि तो किस जगह उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए जो कि अच्छी होती है या बुरी होती है, लाइक फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस, या कैसे, मतलब डर जाते हैं लोग, देखिए राहु रश्मि का जी, नाम आते ही हाँ, बहुत नहीं, घबराहट सी होने जी, लगती है सबको। अब ये सवाल, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं जब दूंगा तो जितने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के बैठ जाएंगे, एंड देन दे विल फील, ओ हमारा राउट तो ठीक नहीं है। हाँ तो जी। बेचारे वो नॉर्मल सिचुएशन में भी थे तो डिप्रेस हो जाएंगे। बट फिर भी आपका क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ। नहीं, फर्स्ट हाउस जस्ट राहु मेक्स, जनरल मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि राहु के नाम से बहुत घबराहट सी होती है, राहु केतु जब नहीं लोग नहीं, सुनते हैं ऐसा नहीं है, देखिए मैं बताता तो हूँ, इफ इट डरने इज ए लगते हैं बैड सब। राहु, हाँ, अगर ये बैड राहु है तो जरूर इंसान को परेशान करता है, लॉट ऑफ टर्बुलेंस, डिलेज, अनएक्सपेक्टेड डिनायल्स, धोखा, फरेब, डिसेप्शन, इवन एलिगेशन, ऐसा टाइम हो जाता है। लेकिन जब ये राहु अच्छे हाउसेज में प्लेस होता है, जैसे आपने खुद ही कुछ आंसर दिए थे उसमें, फर्स्ट हाउस में इंसान स्ट्रैटेजिक हो जाता है, थर्ड हाउस में राहु उसको कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम, दे बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव, दे बिकम वेरी करेजियस, जी। वो अच्छा होता है। सिक्स हाउस में राहु का कभी कॉम्पिटिटर नहीं होता, एनिमीज को वो उनके रहते ही नहीं है, उसे कहते हैं शत्रु हंता, एनिमीज वुड बी डिस्ट्रॉयड। 10th हाउस में राहु बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे इंसान को, इंसान बहुत एम्बिशियस होता है, जो अभी भी इनके हॉरोस्कोप में था, जो अभी थी। और 11th हाउस में राहु गिव्स यू अनएक्सपेक्टेड गेन्स ऑल्सो। फोर्थ हाउस में जब राहु होता है तो इंसान फियर में जीता है, उसको फियर ऑफ अननोन होता है, वो हमेशा अनरेस्ट रहता है, डिस्ट्रेस उसके साथ बना रहता है। द पर्सन विल ऑलवेज डाउट ऑन थिंग्स, कि वो कह तो रहा है लेकिन करेगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा और वैसा हुआ तो क्या होगा। तो वो अपने डिलेमा में, डाउट में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर द राहु इज प्लेस, फिर कौन सी दशाएं आपकी आने वाली हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है रश्मि जी, कि वो इंसान का स्पिरिचुअल साइड कैसा है। तो पीपल हु आर स्पिरिचुअल, क्योंकि राहु का मतलब है अधर्म, और उसको हरा सकता है ओनली धर्म, और धर्म बहुत मतलब अच्छा कहा। स्पिरिचुअलिटी। सो पीपल हु बिकम स्पिरिचुअल, दे कैन ओवरकम इवन इफ इट इज अ बैड राहु। वेरी नाइसली सेड, बहुत अच्छे से आपने बताया है। और हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और हमारे स्टूडियो में भी कॉल आने लग गए हैं कि वो चाहते हैं कि आप प्लीज़ डाइवोर्स के ऊपर थोड़ी और लाइमलाइट दीजिए, क्योंकि ये एक आम प्रॉब्लम है। ये बहुत ही कॉमन ना, लाइक आई हैव सो मेनी व्यूअर्स दैट टेक्सटिंग मी दैट वी आर इन अ वेरी बैड स्टेज, हाउ टू सेव अ मैरिज।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक मैच नहीं करते प्लैनेट्स या क्या है, या कैसे वो लोगों को मतलब आपसे दिखाना पड़ेगा दोनों की हॉरोस्कोप तब आप बता पाएंगे, या कैसे, हाउ इट्स गोना वर्क? देखिए, हाँ, इसके दो आंसर है रश्मि जी। एक, ऑब्वियसली व्हेन आई विल सी देयर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स, तो मैं मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इनका वर्क खराब चल रहा है, किसी का डिप्रेसिंग टाइम आ गया है, या किसी की दशा ठीक नहीं है। जैसे केतु की दशा में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, रिएक्ट करता है। राहु, मून या मून राहु की दशा में इंसान डिप्रेस होता है। जैसे अभी भी इनका हॉरोस्कोप हम देख रहे थे, इनका जी। डेबिलिटेड नीच का चंद्रमा था, और 10 साल से वो दशा चल रही थी, जो अब खत्म होने वाली है 2 महीने में। तो ओह। पिछले 10 साल एवरीथिंग इमोशनल इमोशनल इमोशनल। मैंने क्या बोला कि 10 बार शादी होती तो 10 बार डिवोर्स हो जाता, बिकॉज एवरीथिंग वो टाइम में ऐसा था कि शादी में कि हर बात आपको दिल से लग जा रही है, हर बात पे आप बुरा मान रहे हो, हर बात पे आप डिप्रेस हो रहे हो। तो ऐसे में मैरिज कहाँ चलेगी? अब लेकिन ये तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देख के पता चलेगा। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल किया है कि हाउ व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, तो मेरा जो सबसे पहला जो मेरा मानना है, मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। 20 ईयर्स में मैंने पिछले 3 4 5 साल में देखा है कि हम इंडिया में बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, कि women also should have a good say in the journey, and जैसे आप हैं, यू आर कंट्रोलिंग, आप ये शो कर रही हैं, तो और मुझे भी पता है कि मुझे बाकी शो में आना है, तो मुझे विमेन के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। आई नेवर डू दैट। आई हैव ए वाइफ, आई एम मैरिड सिंस एजेस, and I have a daughter. So obviously I also believe कि she should become strong, she should become independent to lead a better life. I understand that. बट मैं एक हस्बैंड और वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। अभी भी मैं जब किसी की काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, एंड व्हेन माय डॉटर लिसन टू मी, तो वो कहती है कि पापा मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाई यू टेल थिंग्स कि वो उसकी वाइफ ऐसा करती है। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारा एक इंडियन कल्चर है। इंडियन कल्चर में जो इतने सालों से चल रहा है और अभी भी चेंज नहीं आया, जो कि आना चाहिए। men are still the same, women have evolved. मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ साल पहले कि वीनस इज द न्यू मार्स। कहते हैं वीनस, विमेन आर फ्रॉम मार्स एंड मेन आर फ्रॉम, सॉरी, वीनस आर फ्रॉम, Men विमेन are आर from फ्रॉम वीनस Mars, एंड मेन आर women फ्रॉम are from मार्स। Venus. हाँ जी। जी। तो मैंने कहा कि वीनस इज द न्यू मार्स। Men, are you listening? What I'm saying is कि they have become strong because of education, because of their strong career. तो अब उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो खत्म हो चुका है। जो हमारी मदर, ग्रैंड मदर और या जो भी, वो लोग जैसे हैंडल करती थी कि हस्बैंड कैसा भी हो, भले ही हस्बैंड विलेन जैसा हो, लेकिन वो पूरी जिंदगी शादी चलती थी। अब क्या है कि अगर हस्बैंड हीरो जैसा भी है तो भी वाइफ, लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल, दे कॉल मी एवरी डे, they say, yeah, I live in a big house, Sandeep ji. I drive a beautiful car. Everything is all good. Money, there's no problem. But what about my money? This is all what my husband owns. तो मैं कहता हूँ, see what, can you remember when you got married? तो उसका situation कैसा था? He was in a job. Now he's in a business and he's in a flourishing business. How it had happened? It is your luck which has supported him. जैसे अभी भी मैंने कहा कि कोई अगर सुन रहा है और किसी को शादी करनी है, तो ये हॉरोस्कोप के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये जिंदगी बदल देगी भाई। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज द लक। आई बिलीव इन लेडी लक। और मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू वांट मोर प्रोस्पेरिटी, इफ यू वांट मोर लग्जरीज इन योर लाइफ, ट्राई टू मेक योर वाइफ हैप्पी। बट ये जो ट्राई टू मेक योर लाइफ हैप्पी है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है, बिकॉज विमेन हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। उनका टॉलरेंस लेवल खत्म है, एक्सेप्टेंस खत्म है, फियर जीरो है, बिकॉज दे हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट। तो ये जो चेंज आया है उनमें, मैं आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट मैन आर नॉट रेडी विद इट। मैंने स्टिल फील कि जैसे मेरे डैड ने मेरी मॉम को हैंडल किया था ना, मैं भी उसको ऐसे करने वाला हूँ। लिसन टू मी, आई एम योर हस्बैंड, विच इज नॉट राइट एनी मोर। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। यू नीड टू गिव हर द सेम स्पेस, यू नीड टू गिव हर द सेम रिस्पेक्ट, यू नीड टू ट्रीट हर नॉट एज योर वाइफ बट एज योर फ्रेंड। और बार बार मैं कहता हूँ कि जिस इंसान ने अपनी वाइफ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, उसको किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज Yeah, if our wife is happy, then शी इज life योर, is happy for sure. एब्सोल्युटली, शी इज योर पार्टनर फॉर लाइफ। वो आपकी लाइफ पार्टनर है। तो आज अगर आप उसे खुश रखते हैं, दोस्त आपका, आप लोग देखिए, यू आर वर्किंग एज ए कपल, इट इज अमेजिंग टीम। तो ये है विच इज अ विनिंग फॉर्मूला। तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ इफ दे आर टुगेदर, जरूर नहीं कि आप एक साथ काम करें, बट अगर आपके घर में हार्मनी है, हार्मनी ओनली ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। और जिसके घर में वो खुशी रहती है, वहां वैसे भी नेगेटिविटी नहीं रहती है, बिकॉज सारी कहानी जो है वो नेगेटिविटी की है, एनर्जीज की है। सो नेगेटिव एनर्जीज विल रिपेल लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी दूरी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आप लोगों का मतभेद होता रहेगा। तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत, मैं हमेशा कहता हूँ घर में कपिल शर्मा तो बन के देखिए, शाहरुख खान बन के देखिए, create that romance, no matter how long you are married with, bring that humor in life, very important।
तो और देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं और वाइफ भी ऐसी होती है, लेकिन उनको उसके हिसाब से इसको क्या पसंद है नहीं पसंद है, हाउ टू व्हाट नॉट टू से। कई बार होता है हनी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट बट योर टोन इज नॉट राइट, टोन पे डिवोर्स हो गया, बताइए। तो ये सब टॉलरेंस लेवल की, और मैं खाली विमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन हैव आल्सो बिकम लाइक दैट, बिकॉज वो अपने ग्राइंड में फंसे हुए, दे वांट टू मेक इट बेटर, दे वांट टू मेक इट बिग, दे वांट टू यू नो गो फॉर अ बिगर हाउस और अ बेस्ट कार, और कंपेयरिंग देयर लाइफ फ्रॉम हियर एंड देयर। So basically we are complicating our life, we are after that those materialistic thing, forgetting the most important thing in life is happiness, जिसकी वजह से शुरुआत की थी मैंने आज की शो की कि happiness is the key, so look for that harmony। तो ये इंसान जिस दिन सोचने लग जाएगा उस दिन से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि टेढ़ा है पर मेरा है, जैसी जैसी भी हमारी जिंदगी है उसको गुजारना चाहिए। एक्सेप्टेंस, Absolutely. टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। So true. कितना अच्छे से समझाया आपने संदीप जी, and I really respect you for this. Very nice and very well said. Very nicely Thank you. said. और हमारे viewers जो भी देख रहे हैं, this will be actually a benefit for them because जितने भी follow करेंगे उनकी लाइफ वैसे ही बहुत easy होने लग जाएगी, जो आप समझा रहे हैं उसे वो follow करेंगे तो। That's what my belief is. But मैंने एक पोएट्री, yeah. सॉरी मुझे इस पर पोएट्री याद आई कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, माना कि हस्बैंड वाइफ के लिए, माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है। Wow, क्या बात है। I have a viewer, she's asking me that my husband, he love and respect his daughter, but not me. Why? देखिए ये यही होता है, होता क्या है मैं बताता हूँ। एक तो क्या है कि हस्बैंड दे स्टार्ट टेकिंग वाइफ फॉर ग्रांटेड। एक बार जब शादी हो जाती है ना, तो वो जो शादी से पहले जो होता है बेबी, हनी, सोना, वो सब वो जो वोकैबुलरी है वो डिक्शनरी बाहर आ जाती है करके। तो उसके बाद वो डायरेक्ट जो बातें शुरू होती हैं उसमें वो लव नहीं होता, तो वो एक कंपैरिजन शुरू होता है। और फिर जब आपकी बेबी हो जाती है देन यू स्टार्ट सेम हस्बैंड जो लगता है कि यार इसको ये तो जीरो वार्मथ है, आई डोंट नो, ही डजंट नो हाउ टू यू नो कन्वे और शो हिज लव। तो वो देखती है कि यार ये डॉटर के साथ तो इतने अच्छे से बात करता है, बेबी यू नो आज तुमने क्या खाया, व्हाटएवर यू नो। तो वो उसे कंपेयर करती है, ये मुझे क्यों नहीं इससे पूछा। मैं पूरा दिन बेबी को हैंडल करती रही और ये इसने आगे एक बार नहीं पूछा कि तुमने आज लंच किया था क्या, एंड तुम्हारे सुबह सर में दर्द हो रहा था, आर यू फीलिंग ऑल राइट। तो वो उसके बाद उसको टाइम नहीं है, या वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड है, जो मैं कह रहा हूँ। देन हस्बैंड्स आर नॉट बैड पीपल, बट यू नो वो अपने खुद की जर्नी में वो इतने मशगूल हो जाते हैं, दैट इज अ वर्ड इन उर्दू, यू नो दे बिकम सो उसमें ग्राइंड में फंस जाते हैं कि दे फेल टू रियलाइज कि उनको थोड़ा सा वहां पे भी टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदलना चाहिए, जो मैंने कहा कि शाहरुख खान बन के देखिए घर पे, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very बट nice. जो हाँ ये उनका सवाल ये था कि वो ये ना सोचें कि ऐसा नहीं है। देखिए अगर एक हस्बैंड अगर एक अच्छा फादर है, इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान है, तो आई विल गिव क्रेडिट टू हिम। तो प्लीज आप उसको जज करिए कि अगर वो आपकी डॉटर को इतने प्यार से हैंडल कर रहा है तो ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। द ओनली थिंग इज ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द सेम इमोशंस टुवर्ड्स यू, दैट इज अ प्रॉब्लम। Absolutely. Well said. Well said. So I'll take one of the question. Her name is Priya Somya. She want to Okay. know that will she be able to become a mother. उनका date of birth है 12/10/1981. 12 अक्टूबर 81। 12th October 1981 and या 10:40 a.m. है उनका time and she was born in Kolhapur. तो वो मदर बन पाएंगी, उनका डैशबोर्ड पे क्वेश्चन है, आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। अच्छा जी, देखिए 12 अक्टूबर 81 को मंडे था, 10:40 इन द मॉर्निंग इन कोल्हापुर। सॉरी। लास्ट ईयर से पहले, अभी तो शी इज 39th ईयर चल रहा है, अक्टूबर में 39 कंप्लीट होके 40th ईयर में हो जाएगा। लास्ट ईयर से पहले जून 2019 से पहले इन्होंने जितनी बार भी ट्राई किया होगा वो सक्सेसफुल नहीं रहा होगा, मिसकैरेज हो गए होंगे, क्योंकि इट वाज अ केतु दशा विच वाज रनिंग हिज लाइफ एंड केतु नेवर सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। तो 7 साल तो माइनस कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वैसे तो शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है एंड क्वाइट अथॉरिटेटिव हैं, यही बॉस हैं घर में, और ऑप्टिमिस्टिक भी है। लेकिन कभी कभी इनको शेल में जाने की इनकी टेंडेंसी रहती है, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव हैं और हस्बैंड भी अगर इनके अथॉरिटेटिव हुए तो फिर ये सेपरेशन या किसी तरह का
डोमिनेंस इनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या है कि स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग मून, टेक्निकली आई एम टेलिंग यू। तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब दे से कि इफ you anyone wants to conceive, she need to be in a happy state। अब हुआ क्या कि लेट हो गया है, 40th ईयर शुरू हो जाएगा अक्टूबर के बाद, तो वो एक अंदर एंजाइटी पैदा होती चली जा रही है कि अब क्या होगा, अगर कभी मिसकैरेज भी हुआ पीछे तो अब क्या होगा। और एक और मैंने कई बार रीजन देखा है रश्मि जी, मैं अपने एग्जांपल से कह रहा हूँ, मैं इनके लिए कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर अदर्स आई एम सेइंग जी पीपल आल्सो हैव बिकम, women स्पेशली दे हैव बिकम वेरी करियर ओरिएंटेड। जी तो वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आई विल नॉट प्लान, लेट मी ग्रो, मेरा बहुत स्कोप है, मुझे करेक्ट टॉप वहां पहुंचना है, द टॉप, एंड देन विल प्लान। तो उसमें करते करते लेट हो जाते हैं, फिर क्या होता है, बहुत सारी हार्मोनल चीजें बदलती हैं फिजिकली, देन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू कंसीव। वो अलग बात है कि मेडिकल साइंस आगे जा चुकी है, तो अब बच्चे मिड मिड 30s में शादियां हो रही हैं, 40s में, अर्ली 40s में बच्चे भी डिलीवर हो रहे हैं, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इनके हॉरोस्कोप में, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, करियर ओरिएंटेड भी हैं, सुपर इंटेलिजेंट हैं, ये 2019 तक तो बिल्कुल सपोर्टिंग टाइम था ही नहीं। तो अब मुझे लगता है कि अगर ये प्लान कर रही हैं, अगर ये सुन रही हैं, देख रही हैं, या तो ये शी इज बहुत अच्छा वाचिंग टाइम आवर चल रहा है। शो या हाँ, ये टाइम चल रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इफ शी इज विलिंग नाउ, देन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आपको ये गुड न्यूज जरूर देंगी। या सो और आई मैं विल इनको एक जस्ट सजेस्ट टेक करूंगा कि शी कैन गेट ए पर्ल एंड येलो सफायर, ये दो स्टोन पहन सकती हैं, मोती So और I'll just पुखराज। take two more questions. One is from Boston. Her name is Aparna Krovi. Her date of ओके, birth is 19th August 1980 and place of birth is Tenali, Andhra Pradesh में इनका birth हुआ था. And she's और saying टाइम time तो yeah 7:57 and एएम। she has this thing that she is here in USA in Boston. She's relocating to Hyderabad from US next month. Is it going to be a right decision for me and my family? What business suits me better? देखिए 7:57 इन द मॉर्निंग, राइट? Yeah, एएम PM, पीएम बताया, PM. पीएम, गुड, आई हैव आस्क्ड, ओके ओके। 19 अगस्त 1980 ट्यूसडे था, 7:57 पीएम 7:57 इन PM. Tenali, तेनाली आंध्र। जी Andhra Pradesh. Yeah. जी, देखिए देर इज अ पॉसिबिलिटी इनका टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा सा चेंज हो सकता है। द रीजन इज कि व्हेन शी वाज बोर्न, तो 2.5 मिनट्स पहले हॉरोस्कोप चेंज हो रहा था। तो अगर, अब ये तो पता नहीं सुन नहीं रही हैं, अगर ये होती तो आई वुड हैव आस्क्ड हर कि इफ शी लाइक्स ब्लू, ग्रीन और व्हाइट कलर्स, देन ये एक हॉरोस्कोप है, और अगर इनको रेड, ऑरेंज, येलो We पसंद can है take तो ये her दूसरा on हॉरोस्कोप। call. She was trying, but I did not do because we were talking. So I'll just take ओ her सॉरी, on call. ओके, I'll take her या on बिकॉज call. ये एकदम बॉर्डर लाइन है। Yes. Hello. Yes, you're live with Sandeep Kochar. He's checking your horoscope. तो उनसे आपसे कुछ पूछना था जी या संदीप जी। सोना, क्या नाम बताया था? सोनाली, अपर्णा अपर्णा अपर्णा, क्रोवी। सॉरी। या हाय अपर्णा, हाउ आर यू? Namaste, namaste Sandeep ji. I'm fine, thank you. जी नमस्ते। देखिए आपके चार्ट में जो आपने टाइम बताया ना, उसमें अगर आप 2 मिनट पहले बॉर्न हुई हैं तो हॉरोस्कोप चेंज हो रहा है। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपको रेड, ऑरेंज, येलो पसंद है, या ग्रीन, ग्रीन ऑफ व्हाइट, पिंक कलर पसंद है? Green. ग्रीन और ब्लू भी पसंद है? ब्लू, Sorry? Do you like blue color? डू यू लाइक ब्लू? Ji. Yeah. ओके, एंड डू यू फील यू गेट इंट्यूशंस अबाउट पीपल, या कोई ड्रीम आपको आता है जो बहुत बार राइट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है? डू यू गेट ड्रीम्स एंड इंट्यूशंस अबाउट पीपल? Mostly, I mean, like what I think about people, mostly it comes true. Like मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा मतलब मैं सही पहचानती हूँ लोगों इंट्यूटिव, को। हाँ, इंट्यूटिव एबिलिटी, एंड यू आर ऑल्सो वेरी कभी क्रिएटिव, कभी राइट? जो होने के पहले ही like I can sense that this is going to happen. Look, Yes. few things like Right. And you have a lot of interest in learning more and more, desire to Yes. learn more and more. Okay. जी And जी जी you are very idealistic in your approach. You try to do what is right. You will never do what is not right. जी And you are quite authoritative, but very sensitive also. Emotional भी हैं, लेकिन you know how to carry yourself, right? जी ओके, देखिए अभी जो मोमेंट की आप बात कर रही हैं फ्रॉम योर हॉरोस्कोप, आई डोंट फील कि देयर इज अ मोमेंट कमिंग हियर, बट यस, बिकॉज यू आर मैरिड, राइट? यस
तो आपके हस्बैंड के हॉरोस्कोप में क्या टाइम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू हैव ए पार्टनर, चाहे वो बिजनेस की बात हो या लाइफ की बात हो, तो अगर हस्बैंड के हॉरोस्कोप में कुछ मेजर चेंज आ रहा है तो आई विल फील कि या उनकी वजह से आप मूव हो रहे हैं। आपकी दशा तो वैसे भी वीनस में राहु चल रहा है, विच राहु इटसेल्फ रूल्स अनदर कंट्री, मींस यू आर बोर्न इन इंडिया, सो आउटसाइड इंडिया इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग। बट आपके हस्बैंड के हॉरोस्कोप को आप जरूर एक बार चेक करवा लीजिए, उसके हिसाब से पता चल जाएगा वेदर यू आर मूविंग और इट इज जस्ट ए थॉट कमिंग इन योर माइंड एंड यू माइट कंटिन्यू हियर। जी ये एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ, दिस इज माय सजेशन टू यू। जी संदीप जी, मैं जानना चाहती हूँ कि लाइक बहुत टाइम से मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड तो बिजनेस में है ही, बट मैं सोच रही हूँ करने के लिए और हाथ में पैसा लेके भी बैठी हूँ, फिर भी मतलब बिजनेस मेरा नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है क्या मैं हाउस वाइफ ही रह जाऊंगी या कुछ करूंगी लाइक बिजनेस में, तो वो नहीं जानना था। देखिए, हाँ मैं तो एक चीज आपको बता दूं कि जब आप बॉर्न हुए थे तो वो टाइम ऑफ बर्थ आपका इनकरेक्ट है। जो मैंने हॉरोस्कोप बनाया ना आपका 2.5 मिनट्स पहले का, वो करेक्ट हॉरोस्कोप है। उसके हिसाब से करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू आर ए नेचुरल कंसल्टेंट। आप लोगों को एडवाइस देते रहिए, कोई मांगे या ना मांगे, बिकॉज पीपल ऑलवेज लुक अप टू यू। बचपन से इवन स्कूल की टीचर्स की आप फेवरेट थी, आपके आपके क्लासमेट्स आपसे एडवाइस लेते थे, तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, आप जो भी करते हो बहुत ब्यूटीफुल तरह से करते हो, क्रिएटिव तरह से करते हो। जी तो बिजनेस मुझे मालूम नहीं आप किस टाइप का करना चाहते हैं, बट यू हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज इन यू। और अभी देखिए, जैसे आपको पता है कि अभी थिंग्स आर स्लो डाउन, अभी मजा नहीं आ रहा है, सबका रुका है, तो आप परेशान मत होइए। अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने रेस्टोरेंट खोल लिया होता, मुझे नहीं पता बिजनेस कौन सा प्लान कर रहे हैं, तो अभी क्या होता है कि आपकी बैंड बचा। रेस्टोरेंट का ही मेरा रेस्टोरेंट ड्रीम की है। सोच रहे हैं। जी, बिकॉज आई थॉट सो, इसीलिए वो एक ही एग्जांपल मैंने लिया था, क्योंकि इनका मैंने आपका जो हॉरोस्कोप मैंने बनाया ना वो परफेक्ट है, जी क्योंकि उसी के हिसाब से आप रेस्टोरेंट खोल सकते थे। तो वो अगर आप खुल चुके होते तो अभी सबने डर के मारे बाहर खाना बंद कर दिया। तो आपका जो आप इतनी देर से कंप्लेंट कर रहे हो कि मैं पैसे लेके बैठी हूँ, अभी हो नहीं रहा, अगर हो जाता तो वो पैसे जा चुके होते अब तक। यू गेटिंग मी? सो लेट थिंग्स सेटल डाउन, गॉड नोज व्हाट इज गुड फॉर यू, यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी 40 इयर्स की जर्नी देखिए, नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे है, आपको नहीं लगता कि यू आर ब्लेस्ड, गॉड हैज बीन काइंड टू यू? जी जरूर। हाँ, तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, तो भगवान को पता है आपके लिए क्या ठीक है, तो आप रेस्टलेस मत होइए, लेट थिंग्स सेटल डाउन। और आप अपना और हस्बैंड का कभी भी आप हॉरोस्कोप चेक करा लीजिएगा, आई विल बी एबल टू टेल यू। तो आप वापस जाना क्यों चाहते हैं? कब आप रेस्टोरेंट भी खोलना चाह रही हैं, और वो आपने ये भी सवाल कर लिया कि आई वांट टू गो टू आंध्रा, वाई? मतलब वहां किसकी याद आ रही है आपको अब? नहीं, वो हस्बैंड का डिसीजन है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उधर जाना है बोल के, सो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा होगा कि या मेरा करियर इधर अमेरिका में बनेगा, इसीलिए मैं पूछना चाहती थी। देखिए, आपके हॉरोस्कोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, जस्ट लुक बैक 2013 में, आपको नहीं लगता 12 और 13 के बीच में आपकी जिंदगी बदल गई? 2012 और 13 के बीच में, जी मतलब आपके हस्बैंड का भी बेटरमेंट शुरू हो गया, लाइफ, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, आपका लेवल ही चेंज हो गया। एम आई राइट और नो? यस यस। तो क्योंकि उससे पहले बहुत स्ट्रगल था, तो अब आपका लाइफ का एक बेस्ट बेस्ट फेज चल रहा है। तो आप इस फेज में देखिए, हस्बैंड क्यों सोच रहे हैं, कभी या तो मेरी बात कराएगा, मैं उनको बताऊंगा। पीपल दे ट्राई टू गो टू यूएस फॉर देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। आप लोग वापस जाना चाहते हैं, मे बी, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ कल्चर, कि उनको कल्चर आना चाहिए इंडिया का, या आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन योर माइंड। बट अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, हस्बैंड भी सेटल्ड हैं, आप भी यहाँ पे खुश हैं, तो फिर ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं? आई एम जस्ट आस्किंग, अनलेस ये इमोशनल डिसीजन हो सकता है कि उनके पेरेंट्स वहां पे हैं और आपको जाना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट इज थिंकिंग। जी संदीप जी, तो मैं आप आपसे पर्सनल फिर अपॉइंटमेंट लेके मैं बात करती So हूँ इन we will डिटेल। update you his number श्योर and you can connect with him. Okay? श्योर श्योर, Thank you थैंक श्योर, यू so सो मच much. संदीप जी, थैंक यू रश्मि। यू वेलकम, Thank you. टॉक, So I'll टेक just केयर। take one last question. She had been texting me the time she saw you, so I really want to take it. She want to know about her marriage. So I'll just. She's in New York. Okay. Her name is Gaganpreet Kaur Sidhu, and her date of birth is May 21st, 1980. या Place of birth is Punjab, India, 5:30 a.m. Last few years have been difficult with work, health, pretty much all aspects of life. Of course, want to get married. बट पंजाब में इन्होंने बताया कि Punjab, I can take her, I think so, if she's not at work. So, she's a scientist. 21 मई 1980, 5:30 इन द मॉर्निंग। आई होप इनका डेटा करेक्ट हो।
I'm just assuming, though she's very, very intelligent and very caring, kind, but she is never at peace. And I've seen a lot of. आज भी actually by chance I saw a horoscope of a scientist. Scientists are never at peace because their mind is always active. तो एक चीज मैं इनको बताना चाहता हूँ कि she should consciously work on that state of mind. Otherwise, धीरे धीरे क्या होता है कि रेस्टलेसनेस धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनीथिंग हियर, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग हर टू लुक फॉर हर मेंटल पीस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सॉरी, व्हाट वाज हर क्वेश्चन? Um, I'm getting so many calls. Oh God. संदीप जी, आपको तो हमारे लगता है अरवी खाना चाहिए. Sure, why not? अभी तो everything is work from home है, तो I'm okay with it. After show, I will be getting lot of calls that why did you not pick our call? So viewers, you have to wait till the time I'm on call. We will definitely try to take as many as we can, but there is always a time limit. Her question was, last few years have been difficult with work, health, pretty much with all aspects of life, and of नहीं नहीं course नहीं want to get नहीं married. नहीं, वो डिफिकल्ट. शी इज क्वाइट हम्बल. She's डिफिकल्ट very नहीं था, humble. डिप्रेसिंग था. नहीं, आई एम सेइंग डिप्रेसिंग था. It Depressing. was a depressing time. जी. Yes, November 2017 से लेके May 2019, it was quite a depressing time, Yeah. and that has taken a toll of her. Even before that, मतलब even 2018, 19 until this time, it was a difficult phase. But अब things have changed for her. But so she should not think about it. The worst time of her life is already over, and now it is going to be a better phase. The only thing I'm concerned about her is her harmony and mental peace, and which I have just said, Rashmi ji, today also I saw a horoscope of a scientist, and he didn't tell me that he's a scientist. I only told him, I think you are more into research, and maybe you have a horoscope of a scientist, and he said, yeah, he's into that. And scientists are the one who are never at peace in their mind. Yeah. There's no peace in their mind. So that is what they are okay with it, which is not okay. So she need to realize that she need to have other sides to her. She need to listen to music. She need to do some karaoke. She need to go out, party, this and that. She need to have friends of every kind. So she need to take those breaks so that her creative thing, because scientists need to be a creative person. Creative in the sense the scientist should get those beautiful ideas in the mind every time. So, and forget about that even. Harmony is important. Yeah. Mental peace is important, because health is all related with your mind, state of mind. So I am just suggesting her. So yeah, her question was about her past. Forget about her. That is the worst time of her life, but that's all over and is not going to come again. So that is और a good thing. शादी का If इनका she, योग है अभी. देखिए शादी के लिए अब जिससे इनकी शादी होगी उसकी बैंड तो बजी जाएगी. देखिए उसका रीजन क्या है, बिकॉज शी विल बी टू फोकस टुवर्ड्स हर ओन रिसर्च. दो आई कैन गिव हर 10 on 10 for her care and love. 10 on 10 for her care and love. Her moon sign in Cancer, and Cancerian moon sign people, they are the best wives on the planet. मैं हमेशा अपने शो में कहता था, पहले मैं जब जी में करता था, कि ये वो वाइफ है जिससे शादी करने के बाद आपको आपकी माँ की याद नहीं आएगी. तो दैट केयर, मदरली केयर आई एम सेइंग टू ए वाइफ. सो वो 10 on 10 है. बट फॉर हर होल हार्मनी, अगर आप उधर ही फंस गए, उधर आप केयर कर रहे हो, आपने तीनों टाइम का खाना बना के रख दिया है और फिर आपको पता ही नहीं आपने खाना खाया कि नहीं, एंड देन नो रोमांस इन लाइफ, नो हैप्पीनेस, नो गोइंग आउट, तो देन व्हाट इज द पॉइंट. तो वो मैं इनको चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस बना लें. एमरल्ड एंड डायमंड विल बी हर बेस्ट स्टोन्स इफ शी हैज एनी बिलीव इन दैट. अदरवाइज शी हैज अ गुड हॉरोस्कोप, शी हैज अ गुड फ्यूचर, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी विल डू गुड. एंड हाँ, शादी कब करनी चाहती हैं? 20th November onwards. If she is willing to get married, by the grace of God, Jupiter will be coming after 12 years. 7 from her moon sign Cancer in Capricorn on 20th November for 1 year. So she should get married between November this year to next year by the grace of God. Great. So this is the last call for today's show because time की कमी है हमारे पास, अब इतना वक्त नहीं है. जी. Yes, you're live with Sandeep ji. Hi. I want to ask about my daughter. Date of birth is 27 December 2009. Okay, and her name? Her name is Lavanya Bhatia. And where do you live? No, I need her time and place of birth. Okay, And her place of time birth is दे दीजिए आप. Place. Time and place. 7:01 p.m. Come again. 7:01 p.m. 7:01? 7:01 p.m. जी. Place. And just place? wanted to Place of birth. yeah, place of birth is Chennai, India. Chennai, India. And what's your question? उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है.
wanted to know more about her. I mean, she's too young. तो गुस्सा और ये सब बहुत है. देखिए शी इज जस्ट 10 years old, यू नो. Yes, मैं she's आपसे 10, खाली, she turned 10. Yes. हाँ, देखिए यू नीड टू ट्रीट हर इन द राइट वे. यू नो शी डिजर्व टू गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. आई नो व्हाट आई एम सेइंग. एक 9 साल की बच्ची को उसकी माँ से कह रहा हूँ कि उसको रिस्पेक्ट दो. वाई? बिकॉज शी इज वे अहेड देन हर एज. अगर आपको लगता है शी इज 9 years old, शी इज नॉट 9. वो कम से कम 15 साल की हो चुकी है. बिकॉज शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, शी इज क्वाइट मेच्योर्ड, and she has varied field of interest. She is super creative and amazing. Don't you feel when she's in happy mood, you feel you also feel कि अरे ये तो she's just 9 years old, how she knows about it and how she is doing that, and the question she's asking is amazing. Am I right on that? Are you listening? Hello, are you right in that? Yes. Yeah. Yeah. So don't you feel your daughter is multi-talented? Yeah. See, the only problem is she will react. She will definitely react when things are not going her way because she is adamant. So the problem is not about aggression. The problem is her. She's an adamant person. So you need to handle her differently. You need to pamper her. You need to make her realize about everything. Then she will follow you. If you become her teacher, are you there? Okay. If you become, and I'm sure you are doing that. You are her teacher, right? 24/7, correcting her every time. Don't do that. Don't do this. Say yes. So that is what is provoking her. That is what is provoking her. Yeah, So what I'm saying is, you are blessed with a very good daughter. She is intelligent and multi-talented, which I already said, and she is wise, way ahead, 5, 7, 10 years ahead than her age. This is a compliment I'm giving you to your daughter. She will definitely change after 5 years when her son Dasha will start, which will make her more independent, more matured. But till that time, you just be there. Treat her as your friend. She should say, "Mom, you are my best friend." So if you can mold yourself from becoming a teacher to a friend, trust me, you will have no problem with her, and she will definitely do good in her life. So we have on call गगन, जिसकी आप horoscope देख रहे थे. पंजाब में जो साइंटिस्ट हैं उनका कॉल है, मैंने ले लिया है. she was on work, so she texted me. Yes, Gagan, he already told me about you और बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने. आपकी मैरिज का भी टाइम कहाँ आने वाला है, but you can say hi to him. She's from New York, she's a scientist. तो आप हाई कर सकते हैं संदीप जी को और हमारा शो देख सकते हैं जो उन्होंने आपके बारे में बताया. Okay, जी. Hello. Yeah, hi. How are you, Gagan? I'm good. Yeah, I'm so जी. Yeah. जी. So आपके बारे में उन्होंने बताया कि आपका टाइम अच्छा है and you are a very nice person. आपको उन्होंने 10 on 10 दिए. That was really nice to know. And you are a very good person. Yeah, I gave you 10 on 10 for your care and love. And I said, if you are willing to get married, then by the grace of God, from November this year to November next year, you may get married. The only problem with you is you already have done research on how to make your life difficult. Okay, जी. Because the reason, what I'm saying is, things bothers you because your blood pressure shoots up and then you react. If things are not going your way, you react. Am I right on that? Yeah, you're right. You're 100% right. So that is the only problem. But I'm sure you will be a lady luck to your husband. You are multi-talented, and career-wise, you will keep on doing great. And you are a good soul. That is the best thing about you. And I'm sure by the grace of God, from this November into next November, you will get married. Please invite us. We will also like to enjoy. And संदीप जी, मैंने एक लास्ट कॉल ले लिया. उनका हैप्पी बर्थडे आज. अच्छा, क्या बात है. ओके, ले लिया है. ओके मैम, दिस इज आवर गिफ्ट फॉर यू. आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन संदीप जी से. हमारा वैसे क्वेश्चन लेने नहीं वाले थे, लेकिन आपका बर्थडे आपने लिखा है तो हमने आपका कॉल ले लिया है. जी बोलिए. थैंक यू मैम. मेरा सिर्फ इतना है कि मेरा ये साल आने वाला जो है वो कैसा रहेगा, बस वही मुझे जानना है. और मेरा नाम है अंकिता पटेल और बर्थ गुजरात इंडिया, नवसारी. और मेरी बर्थ डेट 18 जुलाई 1987, 5:15 PM. 5:15 PM 18 जुलाई 1987, नवसारी गुजरात. और वो कैसा है इनका साल जाएगा जानना चाहती हैं. जी. 18th of July. हाँ, 18 जुलाई 1987, Saturday evening, 5:15 PM. और अभी आप कहाँ पे हैं? Where do you live now?
Right now, New York. Okay. देखिए you are now 33, right? Today you will be completing. Happy birthday, first of all. Yes. Happy birthday. 33 too. You have completed today. You're married, right? Yes, married. Okay. So if your husband claims that he has brought you to New York, then you must claim that it is because of you he is here. Because the day you were born in Navsari, it was decided that you will be living in another country for good. One. Secondly, you are a wise person. You are quite optimistic in life. You always go with the flow, and you have a lot of you are very intelligent, but at the same time you are a very creative person. You try to do things in a very, very beautiful manner. Am I right? Yes, yes. The one year which was not a good year for you was 2017. From January 2017 till July 2018. Don't tell me you got married that time, but it was a difficult year for you. Maybe it took a while for you to settle down with the city or country or mother-in-law. I don't know, but it was a low emotional phase for you. Yes, that's true. Okay, so now things are okay. Don't worry about anything. You are blessed in many ways. God has been kind to you, and you also have a lot of desire to learn more and more. I think you might take interest in learning astrology, Reiki, tarot, anything which is which these things might fascinate you. Learning things like that. Are you interested in learning something like that? Yeah. Yeah. So I think you might become a consultant also, because astrologers and anyone people look up to them and they can guide people. So I think this could be your calling. So never mind, though I really didn't want to create more competition, but you have all the qualities to learn that, and I think you must, because you have a good side, that is a good thing. So one weak point which you have, I'm very good in finding weak points, and this is something which I need to highlight, because that is what is important, is you have a tendency to doubt on things. You always have a Yes, yes. fear of unknown, and that creates your anxiety. When whatever you say, you try to use this set of words in every sentence. What if is your favorite set of words, am I right? Yes. So you need to change that, and that is the only problem which you have, that create unrest within you. And I'm really I will give a lot of credit to your husband that he's handling you. Otherwise it is very difficult. Because if you start doubting, suspecting, then it will be a difficult situation. So please don't go into that. The rest, Thank everything is you all so good. much. You're You have welcome. So texted me so in your take care of your question, your husband. temper is very high. Yeah, of course, Yeah. because that is her problem. She know how to complicate things. That is what she does. Oh my. And then she will react, and then her husband will say, honey, there was no need to react on anything. I was just telling something, and she comes up with her own assumptions and presumptions, and that is a problem. So Absolutely. please So, listen to me. Today is your birthday. So every birthday we are supposed to grow up ideally. So I will advise you, 33 is a good number now, to when you should feel that you are grown up. Grown up in the sense overcoming your weaknesses. Everyone has some weaknesses in life. No one is perfect. So today, Ankita, take a vow that you should not react. Don't go into negative side. I believe in power of visualization. I believe in what you perceive, you create. I believe in even manifestation, what you think in your mind. So anything doubt, negative will come to you, it will make you vulnerable, and that is because you have a debilitated Mars. You will keep on reacting, and that is going against your harmony, your own peace, and then there's no point. Today is your birthday. This should be the last day, when you had reacted. So change yourself, because I believe in that person can change the moment the person can realize, and that is the change which astrology can bring in your life. No talisman, no shortcut, no remedy works. It is only change in you here, the moment of realization, and this should come to you now. And you should feel lucky that, we were about to close it, and you came because of your birthday, and I'm telling you this. So today, if you realize it, you are all sorted, yeah, and you she's very must thank happy. Rashmi ji for that. तो थैंक यू संदीप जी, बहुत अच्छा लगा। एंड सॉरी व्यूअर्स, बहुत से क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने टेक्स्ट किए हैं, और लेकिन आप वो बात नहीं कर पाए, बट यू कैन ऑफ कोर्स कॉल ऑन आवर नंबर 7327916546 एंड वी विल कनेक्ट यू विद संदीप जी। सो डोंट वरी, संदीप जी कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ ही हैं, और हम आपको उनसे कनेक्ट करा देंगे। तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं व्यूअर्स, यू कैन ऑफ कोर्स कॉल अस बैक अगेन। आई रिपीट द नंबर 7327916546। एंड थैंक यू संदीप जी, हैव अ वंडरफुल डे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और Same टाइम here. कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। Absolutely, same here. And I also do it with all my conscious. I believe that I am responsible for them.
And but it's always lovely to do a show with you. You spread so much of positivity, and it is so nice. And thank you so much. Thank you. Take care. God bless all. मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।